हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर में एक नई फैमिली पढ़ने वाले हैं। यूनिट थर्ड हमारा चल रहा था। बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर यूनिट थर्ड चल रही थी। ठीक, इसमें हम बॉटनी की थर्ड यूनिट डिस्कस कर रहे थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली फर्स्ट। इसमें जो है रेननकुलेसी, मालवेसी, रोटेसी ये तीनों कंप्लीट हो चुके थे। आज हम फाइनली पढ़ने वाले हैं फैमिली फाइवेसी। किसके बारे में? फाइवेसी के बारे में। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली है फाइवेसी। ये जो है इसमें क्या आता है, इसमें दालें आती हैं आपकी। ठीक, पल्सेस रखी हुई हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैमिली है। इससे क्वेश्चन भी खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो और बहुत आसान भी है। तो इसको हम आज पढ़ेंगे पूरा। इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है, जिसमें प्लांट होते हैं, कौन कौन से मेन प्लांट हैं, इनका प्लांट स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लोरल फार्मूला क्या है, फ्लोरल डायग्राम क्या होता है, एक एक चीज़ को आसानी से समझेंगे। तो स्वागत है आपका बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह में। मैं आपका दोस्त अमर सिंह यादव आपको पढ़ाऊंगा फैबेसी फैमिली के बारे में। ठीक है, तो पहले देखो इसका जो ये आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मार्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि कैसी इसकी मार्फोलॉजी होती है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ये एक प्लांट बनाया हुआ है, पेपिलियोनेसी। देखो एक इम्पोर्टेंट बात, फैबेसी को पहले तो अब फैबेसी बोलते हैं, इसको पहला नाम था पेपिलियोनेसी। ठीक, तो पेपिलियोनेसी भी बोलते हैं। टेफ्रोस टेफ्रोसिया परप्यूरिया ये एक स्पीसीज है जो कि इसी फैबेसी में से बिलोंग करती है। इसी का ये प्लांट स्ट्रक्चर का मॉर्फोलॉजी दिखाई गई है, जिसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो ज्यादातर ये जो प्लांट हैं, इनमें जो बीज होते हैं वो फली में आते हैं। ठीक है, फली बनती है इसमें। फली समझते हो ना, जैसे कि मटर की फली हो गई, बाकला है, विसिया फाबा, ये सभी इसी से बिलोंग करते हैं, इसी फैमिली से। तो इसमें देखो ये यहाँ पे फली आपको दिख रही है। ठीक है, फ्रूट फ्रूट लिखा हुआ है, तो ये फली इस टाइप में आप मिलेंगी आपको। ये यहाँ पे फली लगी हुई है। ठीक है, अभी दिखाते हैं। तो इसमें ये जो फली होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। पुष्प पुष्प आप लोग मटर के तो पुष्प देखे ही होंगे, फ्लावर। उसी तरीके कुछ फ्लावर होते हैं। ये बाहर कोरोला आपको दिख रहा है, कैलिक्स और पेडिकल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो है इस फ्लावर में नीचे चपटा फूला हुआ भाग होता है। ठीक है, पलवाइनस टाइप में होते हैं ये पल्प तल्पवंत्र इसमें होता है एक। ठीक, पत्तियां देखो, लीफ इसकी किस तरीके की हैं, सिंपल लीफ होती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लीफ नहीं होती हैं इसमें। ये स्टेम वगैरह दिखाया गया है। ठीक, इसमें दो टाइप की लीफें मिल सकती हैं, एक तो सिंपल इस टाइप की और दूसरी ये कंपाउंड लीफ होती है। ठीक, यहाँ पे फ्लावर को थोड़ा और अच्छे से जूम करके दिखाया गया है। एंड्रोसियम गाइनोसियम भी दिख रहे होंगे। बीच में यहाँ पे देखो ये फली है आपकी। क्या है? फली। जो फूल होता है ना, फूल के बीच में ही फली बनती है। इसको देखो, जितना मैं सर्कल कर रहा हूँ शायद आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? ये आपकी फली है। इसी तरह से मटर फली भी आती है। अब यहाँ पे फ्लावर को थोड़ा डिटेल में दिखाया गया है। देखो ये फली, ये बढ़िया से दिख रही होगी। मटर फली जैसे नहीं होता है, वैसे सेम उसी तरीके की फली आती है। इसके अंदर दाना होते हैं, बीज होते हैं, सीड। ये देखो विंग विंग दिखाए गए हैं। ठीक, ये कील है जिसको नोतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोतल बोलते हैं, क्योंकि पेपेलियोनेसी जो फैमिली होती है, इसका मेन कैरेक्टर है, इसमें कील पाया जाता है। क्या? कील, जिसको नोतल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? नोतल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पूछा जाता है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है क्योंकि इसमें देखो वेक्जिलरी एस्टिवेशन होता है। कैसा? एस्टिवेशन जो होता है ना, एस्टिवेशन इसमें किस टाइप का होगा? वेक्जिलरी वेक्जिलरी होता है। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा भी जाता है। फ्लावर देखो वेक्जिलरी में दिखाए गए हैं आपको किस तरह से ये अरेंज होते हैं। ये यहाँ पे 9 स्टेमन दिखाए गए हैं। 9+10, 9+1 10 इसमें आपको टोटल स्टेमन देखने को मिलते हैं। अभी हम फ्लोरल फार्मूला को भी
पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा। ये देखो यहाँ पे बना हुआ है ना, इसका मतलब तो बताए थे। ये पहली फैमिली है जिसमें देखो परसेंटेज देखने को मिल रहा है। इससे पहले जितनी पढ़े थे उसमें प्लस होता था, मतलब रेडियल सिमेट्रिकल होती थी। लेकिन ये ऐसी पहली फैमिली हम अभी पढ़ रहे हैं, पेपिलियोनोसी या फैबेसी जिसको बोलते हैं। इसमें कैसे होते हैं, एक व्यास सममित होंगे पुष्प। किस तरीके के होंगे, एक व्यास सममिति, एक व्यास सममित, ठीक। इसमें एक व्यास सममित होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्लावर को आप कहीं से भी डिवाइड करोगे तो दो बराबर पार्टों में बट जाए। मतलब कोई एक स्पेसिफिक जगह होगी, वहां से काटोगे जहां से फ्लावर के दो पार्ट समान हो जाएंगे, उसके अलावा और कोई ऐसी जगह नहीं होगी। ये भी बाइलिंगुअल होते हैं, आप पढ़ते ही हो कि जो मटर होता है उसमें स्वायुग्मन हो जाता है, क्योंकि मेंडेल ने मटर पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो वो कैसा प्लांट था, बाइसेक्सुअल था, ठीक है। बाइसेक्सुअल होता है मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं एक ही पुष्प में। कैलिक्स देखो इसमें कितने हैं, 5 होंगे, और वो भी संयुक्त होंगे इसलिए ब्रैकेट लगा हुआ है। कोरोला भी 5 होने वाले हैं इसमें। एंड्रोसियम 9+1 के अरेंजमेंट में होते हैं, मतलब 9 एक पास होंगे और एक सेपरेट होता है। ये 9 जो होंगे ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं, आपस में एक बंच में लगे होते हैं, एक ही जगह से निकलते हैं। यहाँ देखो ये 9 निकले हुए हैं ना, यहाँ पे एंड्रोसियम स्टेमन्स लिखा हुआ है, ये बंच में निकलते हैं। और ये वाला देखो ये एक सिंगल लगा हुआ है, नीचे से बेस से निकला हुआ है, ठीक। ये स्टेमिनल ट्यूब है जिसके ऊपर बंच में यहाँ पे 9 लगे हुए हैं स्टेमन, और एक सिंगल अलग से है। तो ये जो स्पेसिफिक फीचर है इसके, यही आपको मेंशन करना है आपके आंसर में, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक। गाइनोसियम सिंगल होता है, ठीक, एक ही होता है। ओवरी, ओवरी जो होगा अंडा से वो सिंगल मिलेगा इसमें। तो ये मेन कैरेक्टर है फ्लावर के, ठीक। ये ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है ओवरी का। चलो हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये और अच्छे से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पे फली कितनी अच्छी दिखाई गई है। ये फली, स्टेमन्स दिखाए गए हैं ना अंदर के खोल के। फ्लावर के बाकी सारे पार्ट हटा दिए गए, तो बीच में क्या बचेगा, एंड्रोसियम गाइनोसियम, दो ही चीजें बचेंगी ना। फ्लावर के बाकी जो चीजें थी वो देखो यहाँ पे निकाली रखी हुई, इसी में रख दिए। ये पूरा फ्लावर था। अब इसमें से देखो स्टैंडर्ड, ये विंग दिखाए गए हैं। विंग मतलब वही जो पुष्प में रहते हैं ना, पंखुड़ियाँ जो रहती है उनको निकाल दिया गया है। अब पंखुड़ियों की अरेंजमेंट इसमें समझो, एक सबसे बड़ा होता है जिसको मानक दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानक दल, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। ये मानक दल होता है बड़ा वाला। और दो विंग इस तरीके के होते हैं जो साइड में लगे होते हैं, और सबसे बीच में जो सेंटर में ये दो झुके हुए दिख रहे हैं ना, ये होते हैं आपके कील, पेटल्स जो है ना ये कील, इनको नोतल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नोतल बोलते हैं, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर फैबेसी का, किसमें कील प्रेजेंट होता है, नोतल। तो इसमें जो 5 पंखुड़ियां हैं वो किस तरीके की हैं, देखो एक सबसे बड़ा होगा जिसको मानक दल बोलते हैं, स्टैंडर्ड, और दो मीडियम साइज के होंगे, और दो बीच में जो होंगे वो पतले पतले नुकीले टाइप में होते हैं, इसीलिए इसको कील या नोतल बोला जाता है, ठीक। ये टीएस सेक्शन है किसका, ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ देखिए आप, फ्रूट बहुत अच्छा दिखाया गया है, ये फली है, लटकी हुई है, यहाँ पे फ्लावर है, ये लीफलेट आपको दिखाया गया है, क्योंकि ये कंप्लीट लीफ है, यहाँ पे जो निकले हुए हैं ये लीफलेट है, ठीक। अब ये देखो ये टेंडरिल है, क्या है, प्रतान इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतान। जितने कद्दू वर्गीय पौधा होते हैं उसमें भी प्रतान देखने को मिलते हैं, और इसमें जो मटर वगैरह है ये फैबेसी में भी प्रतान आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन मॉडिफिकेशन से भी पूछ सकता है कि ये जो प्रतान होता है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है या फिर लीफ का होता है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो मटर कुल में प्रतान पाए जाते हैं, प्रतान किसका मॉडिफिकेशन है, पत्ती से रूपांतरित होकर बनते हैं या फिर तने से बनते हैं, या आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हो मॉडिफिकेशन, ठीक। तो इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, पूछने का हक भी है भाई, पढ़ चुके हो सेकंड सेमेस्टर।
यहाँ पे देखो ये पुष्प का डायग्राम बनाया गया है, फ्लोरल डायग्राम, इसको समझो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और ये पांचवा बड़ा वाला जो स्टैंडर्ड है, मानक दल। ठीक, ये 5 हो गए आपके। तो यहाँ पे देखो K5 लिखा हुआ है, 5 है। इसके बाद में 1C जो है, कोरोला C, 1 +2 ब्रैकेट, इस तरीके से ना बटे हुए होते हैं। तो ये आपको लिखना है, इकट्ठे C5 लिख दोगे उससे अच्छा है आपको अच्छे से डिफाइन करना है। क्यों? देखो ये दो, यहाँ पे देखो 1 और 2, ये किस तरीके से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दो दो में ब्रैकेट लगा हुआ है। फिर ये जो दो और लिखा हुआ है +2, ये देखो अलग 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 पोजीशन पे है। और सिंगल वाला जो एक है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, बड़ा वाला। तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता है। अब अगर हम बात करें एंड्रोसियम की जो स्टेमेंस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए, और 2 इसमें बीच में गैप है, 1 और 2 यहाँ पे भी होने चाहिए थे। तो ये पूरे 9 आपके हो जाते हैं एंड्रोसियम। और ये एक सेपरेट यहाँ पे होता है, इसीलिए ये जो एंड्रोसियम होता है वो 9+1 होता है, टोटल 10 होते हैं। एक देखो यहाँ पे अलग से लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ना एंड्रोसियम अलग से। तो इस तरीके से होता है। गाइनोसियम सिंगल होता है, बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा आप इधर आ जाइए और एक देख लीजिए डायग्राम। ये पाइसम सटाइवम का है, आप जानते ही हो। गार्डन पी मतलब उद्यान मटर, उद्यान मटर का दिखाया गया आपको, फली ही देख के आप समझ गए होंगे। ये स्टैंडर्ड मानक मानक दल जो होता है, इसको पोस्ट पीटल भी बोलते हैं, मतलब जो पेटल्स निकलते हैं उससे पहले ये आ जाता है, इसीलिए इसको पोस्ट पीटल बोला जाता है। लेटरल पेटल्स जो बड़े वाले हैं, और इसके अलावा कील होते हैं 2 अंदर, ठीक, वो फली जहाँ पे होती है, फली के जस्ट आसपास निकलते हैं, ठीक, जिनको एंटी पेटल्स भी बोला जाता है। लिखा है कैरिना। स्टिग्मा यहाँ पे दिखाए गए, वही बंच में 9 लगे होंगे, एक अलग से निकला होगा। ये ओवरी है, ठीक, स्टेमिनल ट्यूब जहाँ से स्टिग्मा निकले हुए हैं 9 बंच वाले। तो इस तरीके ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर दिखाया गया है। तो आई होप आपको ये जो फ्लावर से रिलेटेड चीजें हैं क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो हम डायग्राम देख ही चुके हैं। ये भी देख लिए हैं, ये हो गया। चलो अब हम आते हैं सीधा पेपिलियोनेसिया फैमिली पर, ठीक है। देखो इसको जूम करता हूँ मैं, फिर समझ में आएगा आपको। ये है हमारी फैमिली पेपिलियोनेसी। इसको पेपिलियोनेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेपिलियोनेसी या फिर फैबेसी। फैबेसी एक तो शॉर्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है। कैल्सीफ्लोरा में आता है ये। बेंथम और हुकर के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं ना, ये बात आपको याद रखना है। बेंथम एंड हुकर्स के अकॉर्डिंग जो फैमिलियों में क्लासिफिकेशन किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। उसमें आता है रेसेल्स, एक ऑर्डर है। ये क्या है? ऑर्डर है। इसके अंदर फैमिली आती है आपकी कई सारी, लेकिन हमको पेपिलियोनेसी फैबेसी को ही पढ़ना है। हैबिट इसका कैसा होता है? मोस्टली हर्ब होते हैं, हर्ब्स होते हैं। आपको पता है जो मटर का पौधा होता है वो बहुत बड़े नहीं होते हैं, साकीय पौधा होता है, कोई वुडी प्लांट तो है नहीं, छोटे से होते हैं, रेंगते हुए नीचे जमीन पे। वही मान के चलो आप, मैक्सिमम हाइट 1 फीट तक चली जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से 1 डेढ़ 2 फीट तक जाते हैं। अ फ्यू ट्रीज मतलब कुछ इसमें जो होते हैं, जैसे कि अरहर वगैरह के देखोगे तो वो थोड़ा लंबे प्लांट होंगे, ठीक है। उड़द देखोगे तो वो छोटा ही होगा। तो इसमें ज्यादातर मोस्टली हर्ब होते हैं, मतलब शाकीय पौधे होते हैं मुख्यतः, लेकिन कुछ बड़े प्लांट भी इसमें पाए जाते हैं। और मीजोफाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं? मीजोफाइट्स। यूलेक्स सो जीरोफिटिक अडॉप्शन, मतलब इसका कहने का क्या, यूलेक्स जो है ये एक फैबेसी फैमिली का ही प्लांट है।
ये जीरोफिटिक कैरेक्टर दिखाता है। जीरोफिटिक कैरेक्टर क्या होते हैं, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जीरोफिटिक कैरेक्टर मतलब मरुस्थलीय अनुकूलन होता है इसमें। क्या होता है? मरुस्थलीय अनुकूलन। कहने का मतलब ये कम पानी वाटर अगर कम मिल रहा है इनको, कम पानी में भी सरवाइव कर जाते हैं, ठीक, कम पानी में भी जीवित रहते हैं। इसके अलावा आपको बताऊं मैं, इनके जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा वो कैसे होते हैं? संकीर्ण स्टोमेटा होते हैं, मतलब गर्तिका रंध्र, गर्तिका रंध्र। क्यों? क्योंकि जब पानी कम होगा इनके पास तो ये स्टोमेटा के थ्रू, आप पढ़े होंगे ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, जिससे पानी लॉस हो जाता है। बिंदु स्राव पढ़े होंगे, गटेशन, ये सब प्रोसेस होते हैं जिससे पानी जो है प्लांट की लीफ से रिलीज हो जाता है बाहर एनवायरनमेंट में। तो ये क्या करते हैं, गर्तिका रंध्र होने के कारण पानी बहुत ही कम, पानी कम वाष्पोत्सर्जित होता है, ठीक, वाष्पोत्सर्जित होता है। तो ये पानी को बचाने के लिए एडोप्टेशन होता है, जीरोफिटिक कैरेक्टर में आपका आता है। दूसरा और क्या जीरोफिटिक कैरेक्टर होता है? थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल, ठीक। आपको पता है कि मान लो ये कोई लीफ है इस तरीके से, अगर इस लीफ की हम एनाटॉमी देखते हैं, ठीक, इसको काटते हैं, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, तो जो हमको सेल्स मिलती है ना, इस तरीके से देख लीजिए, मान लो ऐसे ऐसे अरेंज होंगी सेल्स, ठीक, इस तरीके से। इसमें कुछ ऐसी ऐसी सेल्स होती हैं, पहली से टिश्यू भी होते हैं, ठीक, और इसमें क्या होगा, हमारे जाइलम फ्लोएम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो लीफ है बनी हुई, ठीक, इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। इसमें बीच बीच में जो है गर्तिका रंध्र भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? गर्तिका रंध्र, अंदर की ओर धसे हुए स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर एक क्यूटिकल लगी होती है। क्या लगी होती है? क्यूटिकल की मोटी परत लगी होती है। क्यूटिकल वैसे तो मैक्सिमम प्लांटों में पाई जाएगी, लेकिन ये जो होते हैं जीरोफिटिक कैरेक्टर वाले, जीरोफिटिक कैरेक्टर, जीरोफिटिक कैरेक्टर वाले जो प्लांट होते हैं जिसमें जीरोफिटिक एडोप्टेशन होगा, एग्जाम्पल के तौर पे आप और कौन से लिख सकते हो, जैसे कि जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, पाइनस, पाइनस का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। पाइनस जो होता है ना, पाइनस, ये बहुत कम पानी में भी सरवाइव कर जाता है। इसमें देखे होगे आप, जो लीफ होती हैं वो निडिल लाइक होती हैं। कैसी होती हैं? निडिल लाइक होती हैं। इस तरीके की पत्तियां होती हैं इसमें, पाइनस में। पाइनस का प्लांट आप नेट पे सर्च करना, फिर देखना कितना सुंदर लगता है। तो इसकी लीफलेट और लीफ जो होती है वो निडिल लाइक होती है, ताकि देखो ये इस तरीके की होती है तो इसका सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस कम हो जाता है, जिससे क्या करते हैं, इनका जो सतही क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो पानी का वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। जितने ज्यादा लंबी पत्ती होगी उतना ही ज्यादा पानी का लॉस भी होगा उसमें, ठीक है। तो ये इस तरीके की होती हैं। जैसे कि आप देखे हो नागफनी वगैरह के प्लांट देखे होंगे, और एलोवेरा तो आजकल सबके यहाँ लगा ही रहता है गमले में, तो उसको देखे होंगे, उसकी पत्तियां कैसी होती है, नोब लाइक, इसी तरीके से कील के जैसे होती हैं, नुकीली। और दूसरी बात वो गुद्देदार होती है, ठीक। तो इसी टाइप के एडोप्टेशन होते हैं, ठीक, क्यूटिकल होगा जिससे कि पानी बाहर ज्यादा लॉस ना हो सके। तो जीरोफिटिक कैरेक्टर जो है यूलेक्स में पाया जाता है। यूलेक्स सो जीरोफिटिक एडोप्टेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ज्यादा थोड़ा टाइम देके बता दिया है। इसके अलावा एकाइनोमीन एस्पेरा इज अ पेरिनियल श्रब। पेरिनियल श्रब मतलब बहुवर्षीय शाकीय पौधा होता है, ग्रोइंग नियर द मार्जिन्स ऑफ पॉन्ड, मतलब जो पॉन्ड होते हैं ना, तालाब, उसके आसपास आपको ये देखने को मिलेंगे। सम ऑफ द प्लांट्स आर एनुअल हर्ब, एनुअल हर्ब भी होते हैं, जो पहले भी सबसे पहले हम आपको दिखाए थे
एक प्लांट का फ्लावरिंग जो स्ट्रक्चर सबसे फर्स्ट वाला दिखाए थे ना, टिफ्रोसिया, टिफ्रोसिया का दिखाए थे ना, तो ये जो होता है ये एनुअल हर्ब है, वार्षिक शाकीय पौधा होता है। और सर्ब में जैसे कि सेसबेनिया, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, सेसबेनिया ट्राइफोलियम, इसका पूरा नाम होता है सेसबेनिया ट्राइफोलियम, ये खूब क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इस तरीके से जैसे कि कैलिटोरिया और क्लिम्बर्स, ये क्या होते हैं, डोलीचोस और क्लाइटोरिया, ये क्या होते हैं, क्लिम्बर्स हैं, मतलब क्लिम्बिंग करने वाले पौधे, इस तरह से लिपट के चलने वाले, ठीक। लेथाइरस और पाइसम सेटाइवम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये दोनों स्पीसीज काफी पूछी जाती हैं। और टेंड्रिल क्लिम्बर्स, मतलब ये प्रतान के माध्यम से क्लिम्ब करते हैं, ठीक। इस तरीके से इसमें क्या निकले होते हैं, प्रतान निकले होते हैं ना, और इसके माध्यम से ये आगे किसी चीज को पकड़ के फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बढ़ने में आगे इनको हेल्प करता है टेंड्रिल। अबर्स इज अ क्लिम्बिंग श्रब, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी स्पीसीज हैं जो कि आपको याद रखना है। जितनी मैं बताता हूँ आपको उतनी ही बस सिर्फ आपको याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो रूट्स आर नॉर्मल टैप रूट। टैप रूट मतलब समझते हो, जो मूसला मूल होते हैं ना, सीधा इस तरीके से बड़ी सी रूट जाती है अंदर, और उसमें से द्वितीयक और तृतीयक निकली होती है, इस तरह से सेकेंडरी प्राइमरी, ये प्राइमरी रूट सेकेंडरी टर्सरी निकली होती है। सो रूट नोड्यूल्स, अब देखो दलहनी पौधा है, दालें हैं, तो रूट नोड्यूल तो मिलेगा ही, रूट नोड्यूल फॉर्म करेंगी, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगी, ठीक है। राइजोबियम भी इसमें मिलेगा, आपको पता ही है ना ये सारी चीजें। जो दलहनी पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, जड़ ग्रंथिका जिसको बोलते हैं, कंटेनिंग राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया, क्वेश्चन नीट में भी खूब पूछा जाता है। कुछ फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब सिम्बायोसिस दिखाते हैं, ठीक। सह संबंध होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, इधर दिखाऊं थोड़ा आपको मैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होती है, मोलिकुलर नाइट्रोजन आप बोल सकते हो, मोलिकुलर नाइट्रोजन, ठीक। इसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट आयन में, ठीक। ये नाइट्रेट आयन जो होता है ये प्लांटों के लिए, प्लांट्स के लिए एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, ठीक। मतलब अवशोषण, जो प्लांट नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो N2 के फॉर्म में नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता है जब आप वो पढ़ते हो ट्रांसपोर्ट, आयनों का ट्रांसपोर्ट, प्लांटों में आयन किस तरह से ट्रांसफर किए जाते हैं, तब वहां पे आप पढ़ते हो कि जो सीधा मॉलिक्यूल होता है ट्रांसफर नहीं करता है, कोई आयोनिक स्पीसीज होना चाहिए जहां से कि उसमें प्रवणता बने एक, ठीक। तो ये जो निगेटिवली चार्ज आयन है NO3 नाइट्रेट आयन, इस नाइट्रेट आयन को सीधे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक N2 है मॉलिक्यूल, इसको कन्वर्ट किया जाता है, पहले अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक। फिर अमोनियम आयन बनता है, इसमें कई सारे स्टेप होते हैं, वो हम मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं, यहाँ हमारा पार्ट नहीं, लेकिन हम इतना आपको बता दे रहे हैं कि जो इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर में नॉर्मल टेप रूट पाई जाएगी, और उसमें रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, और उस नोट नोड्यूल को फॉर्म कौन करेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। इसके अलावा ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, जिससे कि प्लांट का लाभ होगा, ठीक। और इसमें हेल्प करता है लेग हीमोग्लोबिन, एक होता है, ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन केमिकल होता है जो कि ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों, क्योंकि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, इसके अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, वो नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है वही रिस्पॉन्सिबल होता है एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में या अमोनिया में बदलने के लिए। वो नाइट्रेट जो एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, वो सिर्फ तभी काम कर सकता है जब ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही काम करता है। इसलिए क्या होता है कि वो जो लेग हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन अपमार्जक का काम करता है, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखना है। लीव्स आर सिंपल और कंपाउंड
इम्पेरिपिनेट, ठीक, तो कंपाउंड भी हो सकती हैं और सिंपल भी होती हैं। अल्टरनेट होती है मतलब एकांतर क्रम में होती है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। स्टिपुलेट होते हैं, स्टिप्यूल्स होते हैं, लीफ लाइक जैसे कि फोलिएसस होते हैं इन पाइसम सेटाइवम एंड लेथाइरस। लीफ बेस इज स्वेलन, ठीक, पलवाइनेट जिसको बताया था ना पनवाइनस टाइप में होते हैं। जो लीफ बेस होता है वो फूला हुआ होता है, स्वेलन होता है। लीव्स ऑफ डेस्मोडियम सो टर्गर मूवमेंट्स, ठीक, टर्गर मूवमेंट भी उसमें देखने को मिलती है। लीव्स आर स्पाइनस इन यूलेक्स, यूलेक्स जो होता है प्लांट इसमें स्पाइनस होंगे, जो जीरोफिटिक प्लांट है यूलेक्स। द इंटायर लीफ ऑफ लीफ इन लेथाइरस एंड टर्मिनल लीफलेट्स ऑफ पाइसम सेटाइवम आर मॉडिफाइड टू टेंड्रिल्स। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था तो इसी में एक बार मिल गया, तो अब तो आप लोग सब लोग जवाब दे दोगे, ठीक। वैसे भी तुमको याद ही होगा जो लीफ होती है ना इनकी लीफलेट, उन्हीं का मॉडिफिकेशन होता है टेंडरिल। लेकिन आपको अब ये बताना है कि वह कौन सा प्लांट है जिसमें टेंडरिल स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। लीफ वाली तो बात हो गई, स्टेम का मॉडिफिकेशन किसमें होता है ये आपको बताना है। अब हम बात करते हैं पुष्पक्रम की। इनफ्लोरेसेंस मतलब पुष्पक्रम, यूजुअली आप रेसिमोस टाइप, अभी तक हम साइमोस पढ़ रहे थे ना, साइमोस साइमोस ससी माछी, अब आया है आपका असी माछी। ये कैसा है, रेसिमोस टाइप है। कैसा, रेसिमोस टाइप। इन क्रोटेलेरिया द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन टर्मिनल और लीफ अपोज्ड रेसिम। तो ये कई सारे इसमें नाम हैं, ठीक, इसमें आपको याद रखना है, 2-3 एग्जाम्पल याद करना, ठीक। मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूँ। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया ही था। अभी तक जितने फैमिली पढ़े सब में बाइसेक्सुअल ही प्लांट फ्लावर्स रहे हैं। मेल फीमेल दोनों पार्ट होते हैं फ्लावर में, ठीक है। स्ट्रोंगली जाइगोमॉर्फिक होते हैं और पेरिगाइनस, ये इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ पे आपको यहाँ से याद रखना है। ये कैसा होता है, परिजायांगता दिखाते हैं, परिजायांगी, परिजायांगी क्या होती है परिजायंगता, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। हर चीज हर क्लास में डिस्कस करेंगे तो फैमिली ऐसे ही चलती रहेगी, समझे। पेंटामेरस कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 5 सेपल्स, तो पेंटामेरस मतलब पंचतई होते हैं, 5 पंखुड़ियां होंगी। गेमोसिफेलस होते हैं, इररेगुलर होते हैं, फ्लावर्स में इररेगुलरली लगे होते हैं, क्योंकि आप देखे एक बड़ा होगा, दो उससे छोटे होंगे मीडियम साइज, तो कील होंगे। एस्टिवेशन इज वालवेट, वालवेट या वेक्सिलरी आप बोल सकते हो, ठीक। व्यावर्तित, व्यावर्तित हिंदी में बोलते हैं ना, वालवेट होगा इसमें। कैलिक्स टू लिप्ड होंगे इन एसिकाइनोमीन में। कोरोला कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स, फ्री, इर्रेगुलर, एस्टिवेशन, इम्बेरिकेट होगा जिसको वेक्जिलरी बोलते हैं, ठीक। कैसा होगा, वेक्जिलरी, जो स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था। इट इज पेपिलियोनेसियस, पेपेलियोनेसियस भी बोलते हैं इसको। देखो वेक्जिलरी का दूसरा नाम, आप वेक्जिलरी बोलो, ठीक है, या तो आप वेक्जिलरी बोलो या फिर बोलो पेपिलियो नेसियस, ठीक है। ये दूसरा वर्ड वेक्जिलरी के लिए यूज किया जाता है, इसका मतलब एक ही होता है। दैट इज थ्री इज एन इरेक्ट पोस्टेरियर पेटल और स्टैंडर्ड ओवरलैपिंग अलोंग द edges of 2 lateral petals, wings, and these in turn overlap the 2 lower ones along the lower margin to form the keel, ठीक। तो ये कील होगा, एक स्टैंडर्ड बड़ा वाला होगा, 2 लेटरल बीच में होंगे। ओल्ड पेटल लार्जेस्ट होता है और पोस्टेरियर एंड आउटर मोस्ट, ठीक। तो ओल्ड जो सबसे बड़ा होगा वही स्टैंडर्ड वाला, वो सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा, ठीक। चलो अब हम थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की भी बात करते हैं।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आर्थिक महत्व बहुत ही जरूरी है। कभी कभी शॉर्ट नोट सिर्फ आपसे फैबेसी के आर्थिक महत्व पे भी पूछ सकता है, ठीक। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में बस यही याद करना है कौन कौन से इसमें प्लांट है, जैसे कि ग्राम आता है, चना क्या आता है, चना। तो इन सब के आपको साइंटिफिक नेम भी याद रखना है। सीसर एरिटिनम, ग्लाइसिन मैक्स, ये किसको बोलते हैं, सोयाबीन को बोलते हैं। किसको, सोयाबीन, या इसको भात भी बोला जाता है सोयाबीन को। इसके अलावा हम बात करें लीमेबीन, लोबा जिसको बोलते हैं, लोबिया बोलते हैं, ठीक। फैसेलस लेंटस, फैसेलस कैलकेरेटस जिसको राइस बीन बोला जाता है, ठीक है। ये सब बीन्स जितनी होती हैं, जितनी दाल वाली चीजें हैं, बीन्स हैं, और ये सब इसी में आती हैं, ठीक। फेसियोलस वल्गेरिस, विलायती सेम जो होती है उसको बोलते हैं ना, या किडनी बीन बोला जाता है जो किडनी शेप में होती है। फेसियोलस एकोनी टिफोलियस, फेसियोलस एकोनी टिफोलियस जिसको ड्यूग्राम या मॉथ बोला जाता है, ठीक। फैसियलस ऑरियस जो मूंग दाल होती है ना, ग्रीन ग्राम बोलते हैं, या फिर इसको मूंग बोला जाता है, मूंग दाल। फैसियोलस मुंगो, उर्द को बोला जाता है, उर्द का जो साइंटिफिक नेम है उसको फेसियोलस मुंगो बोलते हैं, ठीक है, या ब्लैक ग्राम भी बोला जाता है। विग्ना अनगुइकुलाटा, काउपी जिसको, ठीक, राजमा बोलते हैं, जानते हो आप लोग राजमा। ये सब जितने दलहनी प्लांट है सब इसी में आते हैं। इसके अलावा जैसे कि लोबिया हो गया है, ये सब याद कर लेने हैं आपको, मैं भेज दूंगा। पिजन पी हो गया, ठीक है, अरहर, अरहर जो होता है ना, सेम हो गया। इसके अलावा जो बिसिया फाबा है, मसूर है, लेंटिल भी बोलते हैं मसूर को, विसिया फाबा जिसको बाकला बोलते हैं, या ब्रॉड बीन्स भी बोला जाता है। और ग्रो फॉर देयर फूड वैल्यू, मतलब ये भोजन के लिए हम वो लोग उगाते हैं, अच्छी खासे प्रोटीन भी देते हैं हमको। सीड्स यूज्ड एज पल्स, दाल के रूप में इसके बीज यूज किए जाते हैं। सीड्स आर आर्किस हाइपोजिया, जैसे ग्राउंडनट वगैरह है, मूंगफली, ठीक है, ये सब इसी में आते हैं। आर इडिबल एंड ईल्ड इडिबल ऑयल, तो देखो दालें जो हैं उसको तो हम यूज ही करते हैं, उसके अलावा सोयाबीन हो गया, ठीक है, सब्जी के रूप में, तेल के रूप में उसको यूज किया जाता है, तेल भी उससे ऑयल मिलता है ना, सोयाबीन का ऑयल। इसके अलावा जो हमारा ये होता है मूंगफली, ग्राउंडनट, इसको भी हम, हाँ भाई मूंगफली तो अच्छी लगती है, हर कोई खाता है, मूंगफली भी खूब यूज करते हैं सब लोग, प्रोटीन भी होता है अच्छा खासा, इससे एडिबल ऑयल भी मिलता है। फ्लावर्स ऑफ सेसबेनिया ट्राइफोलियम, ठीक, जिसको बसना बोलते हैं, सिसबेनिया ग्रैंडी फ्लोरा, ये दूसरी स्पीसीज है, ठीक है। लीव्स ऑफ मेथी, सीड्स ऑफ पाइसम सेटाइबम आर ईटन, ये सब खाने वाली चीजें हैं, ठीक। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो हम यूज करते हैं, ये सब हम भेज देंगे आप लोग टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहां से आप इन सबको याद कर लेना। जैसे कि डेलबर्गिया सुस्सू वगैरह आता है ना, जो शीशम, तो ये बड़ा ट्री होता है, बहुत बड़ा ट्री होता है। देखो यहाँ पे डेलबर्गिया सिस्सू, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है भैया। शीशम, शीशम जानते हो ना सब लोग, शीशम खतरनाक लकड़ी होती है ना, तो इसके बारे में भी आपको याद रखनिया है भैया। डलबर्गिया सिस्सू शीशम को बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसी एक स्पेसिफिक फैमिली की, प्लांट की, देखो कॉमन प्लांट कौन कौन है, तो हम पढ़ते पढ़ते अभी समझ लिए हैं कौन कौन से कॉमन प्लांट है। देखो सभी दालें आती हैं, सोयाबीन, मूंगफली याद रखना है, शीशम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। दालों में सभी दालें, जैसे कि मटर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, अरहर हो गया, बाकला हो गया, जितने भी टाइप की बीन्स आती हैं, मसूर है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है।
यूलेक्स भी याद रखना है, लेथाइरस भी याद रखना है, ये सब याद रखना है। ब्यूटी मोनोस्पर्मा, इसके अलावा डेस्मोडियम गायरेंस, पोंगेमिया पिन्नेटा, टिफ्रोसिया परप्यूरिया, एकाइनोम एस्पेरा, डेलवर्गिया सिस्सू, इंडिगो फेरा, ये देखो नील, नील उत्पन्न करने वाला, ठीक है, डाइज देने वाला, जो डाई देता है ना हमको, रंजक, इंडिगो फेरा, नील का जो प्लांट होता है ना जिससे नील प्राप्त होती है, ये भी इसी में आता है, इंडिगो फोरा, टिक्टोरिया, ठीक है। एब्रस प्रिकेटोरिया, प्रिकेटोरियस, क्लाइटोरिया टर्नाटा, क्रोटेलेरिया पैलिडा, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट प्लांट है। तो ये फैमिली जो है इसमें इतना ही मटेरियल था। आई होप आपको सारी चीजें हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम जो है, जो अगला लेक्चर हमारा होगा उसमें हम कौन सी फैमिली डिस्कस करेंगे, जो फिफ्थ फैमिली है हमारी मायरटेसी। मायरटेसी भी इम्पोर्टेंट फैमिली है। देखो सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट कहा जाए तो फैबेसी हो गया आपका, इसके अलावा कुकुरबिटेसी है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो स्केलेपिडेसी, ये भी इम्पोर्टेंट है, सोलेनेसी भी इम्पोर्टेंट है। वैसे इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन तो हर जगह से बनेंगे भाई, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट में ये सब आती हैं। तो पांचवी फैमिली हम अगली बार डिस्कस करेंगे, मायरटेसी, ठीक। मायरटेसी के बारे में आपको पांचवा लेक्चर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, फिर मिलते हैं शाम को दूसरी क्लास के साथ। शायद संभवतः आपकी जूलॉजी की क्लास हो, माइक्रोस्कोपी चल रहा था, ठीक है। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।